यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है मार्केट में, उस यूनिवर्सल इंडिकेटर में उसके साथ में ना एक स्केल भी आती है, आपकी बुक में भी दी हुई, बुक खोलो आप, जो पीएच स्केल बोलते हैं। आपके बुक अगर ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक है तो पेज नंबर 26 पे होगा। ये देखो ऐसी ऐसी एक स्केल दी हुई है, इसे बोलते हैं पीएच स्केल। अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो अलग अलग कलर है अलग अलग बॉक्स में, है कि नहीं है? सही है। अब मैं आपको ये पीएच स्केल, हर यूनिवर्सल इंडिकेटर में ये स्केल आती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको तो ये मालूम होना चाहिए ना कि यार कि ये जो कलर है ये एसिड का है कि बेस का है, तो कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपको ये स्केल से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब इस स्केल को रीड कैसे करते हैं तो मैं आपको वो समझाता हूँ। तो पहले मैं ये यहाँ पे पीएच स्केल बना रहा हूँ। अगेन हमारे इस बार पीएच कैसे निकालना है वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है? बस हमको सिर्फ ये बस पढ़ना आना चाहिए खत्म। ये 7 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, ठीक है? पीएच स्केल ऐसी स्केल है, कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाइन कितनी की ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 7 8 9 10 11 और 15 एक और चाहिए हमको। ऐसे बॉक्स आएंगे, ठीक है? उसमें काउंटिंग चालू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब सुनो, अभी इसे बोलते हैं पीएच स्केल, ओके? अब आप देखोगे हर बॉक्स में कलर है, तो अगर आपने जरा 7 वाला कलर देखो, जो 7 वाला है प्योर वाटर, मतलब अगर कोई भी चीज न्यूट्रल होगी तो उसका कलर ऐसा आएगा। मतलब अगर कलर 7 जैसा है, जैसे ग्रीनिश कलर आए, तो आप बोलोगे इसका पीएच 7 है और वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल चीजों का पीएच की वैल्यू क्या होती है? 7। ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? अब आप ध्यान से सुनो, तो पीएच स्केल में 7 तो हो गया न्यूट्रल वाला एरिया। अब इधर देखो बेटा, न्यूट्रल के इधर आओगे तो सारे एसिड, न्यूट्रल के उधर जाओगे तो सारे बेस। तो 7 के उधर वाला के कलर आता है, ठीक है? 7 के उधर वाला कोई कलर आता है तो वो किसमें जाएगा? बेस में जाएगा। 7 के इधर वाला कोई कलर आएगा वो किसमें जाएगा? वो एसिड में जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है? तो हमने क्या देखा, एसिड का जो पीएच का वैल्यू है, एसिड का पीएच का वैल्यू वो क्या होता है? 0 से लेके 7 तक। 7 नहीं होगा, 7 तो होता है न्यूट्रल का, ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं आई? पीएच 0 हो सकता है एसिड का या 7 से कम, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अगर बेस की बात करूं तो बेस का जो पीएच का वैल्यू होगा वो क्या होगा? 7 के इक्वल तो नहीं होगा, 7 से बड़ा या 14 या उससे बड़ा। ओके, तो आपको कोई पूछे कि पीएच 3.1 है, बताओ एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है? एसिड है, समझ गए? है ना? तो पूछेंगे पीएच 13.1 है, बेस है, एसिड। तो पीएच की वैल्यू से आप ये अनुमान लगा दोगे कि वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। ये क्लियर? ओके, एक और चीज, सो एसिडिक प्रॉपर्टी
एसिडिक प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू, मतलब वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझे? एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू और बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं भी सब समझाऊंगा, ठीक है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीएच के, मतलब पीएच जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच जितना छोटा उतना वीक बेस। अब समझो, मान लो कि मैं ऐसा बोलूं pH इज इक्वल टू 3.1 और एक है मेरा pH है 2.1। अब बताओ, ये दोनों एसिड है। अब कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये इसका पीएच का नंबर बताएगा। तो एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है पीएच पे, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पी की वैल्यू जितनी छोटी, ये उतना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग। हाँ क्या ना? तो 2.1 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू 3.1। दोनों एसिड है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग है। देखा? तो ये जो इंडिकेटर है क्या बता रहा है आपको? ये तो बता रहा है कि एसिड है कि नहीं है, प्लस ये भी बता रहा है कि कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। ये बात समझे? तो ये वाला लिख दो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख दो अपने टेबल, अपने नोट्स में लिख दो। एकदम कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, ये तो मैंने खुद ने बनाया है भाई समझाने के लिए, ताकि समझ में आया। तो कॉमन सेंस है इसे। आपके वो आपके है ना, देखो उसमें है टॉपिक कौन सा है, पीएच स्केल टॉपिक है नोट्स में, बस वहीं पे आप ये कहीं साइड में लिख दो नोट्स में। आप ये भी लिख दो बोले एसिड का पीएच इतना होता है, तो लिखा हुआ है। हाँ, तो बेस का इतना होता है, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी ये। प्रियंका बेटा समझ में आ गया? नेत्रा? ओके, अब देखो, अब आते हैं पीएच पे। पीएच, ठीक है? सो अगर पीएच 8.1 है और एक पीएच है 12.2, अच्छा दोनों बेस है कि नहीं है? पीएच 8.1 और पीएच 12.2 दोनों बेस है? यस, बेस है। अब कौन सा है स्ट्रॉन्ग? तो बेस में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना बड़ा पीएच उतना स्ट्रॉन्ग बेस। सो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक बेस। क्लियर? तो बस ये माइंड में रखना, तो आपको ये हेल्प करेगा, ये कंफ्यूज ना हो। समझ गए? क्योंकि एसिडिक नेचर में पीएच उल्टा पुल्टा है, कोई दिक्कत नहीं। पक्का 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 पक्का, ठीक है। अब ये बात बताओ, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, माइंड में ये जरूर रखना, ठीक है? अब मैं ये मिटा तो बोले समझ आ गया होगा, ठीक। मतलब हम क्या समझ रहे हैं, जितना छोटा पीएच उतना एसिड स्ट्रॉन्ग। अरे यस और नो? मतलब अच्छा, एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब H प्लस आयन का नंबर ज्यादा। अरे हाँ के ना? सही बात है। तो अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, उससे समझना, ठीक है? ताकि कभी क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर सके। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। तो समझो, अगर मैं इधर से 7 से, ओके, अगर मैं अपने बुक की बात करूं, ओके, अब अगर अपने बुक की बात करते हैं तो ध्यान सुनना, यहां से अगर मैं यहां आऊं तो बताओ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा भाई। चलो इधर आते हैं, तो एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एसिड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अरे हाँ के ना? अरे हो रहा है ना? एसिड स्ट्रॉन्ग मतलब H प्लस आयन ज्यादा, तो ऐसे आओगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। अरे हाँ के ना? ठीक। अच्छा एक काम करो, अच्छा अगर मैं इधर आऊंगा तो H प्लस तो बढ़ेगा, मतलब एसिड बढ़ेगा तो बेस घटेगा। तो अगर मैं ऐसे आऊं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन तो इंक्रीज, बट OH माइनस बेस का कंसंट्रेशन डिक्रीज, क्योंकि सीधी सी बात है, बेस तो उधर होता है ना,
तो इधर आओगे तो OH तो कम ही होगा। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? सही बात है। OH मतलब बेस, H मतलब एसिड, सही बात है। ठीक, अब उधर जाते हैं, यहां से उधर जाऊं तो पहले आता है एसिड पे। देखो उल्टा पीएच बढ़ रहा है, वीक एसिड, और वीक और वीक और वीक, ये तो बहुत वीक, मतलब H प्लस कम हो रहा है। अरे हाँ क्या ना, सही है। H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। अब आते हैं OH पे। OH, सो पीएच बढ़ेगा तो बेसिक भी बढ़ेगा, तो वहां तो क्या सीधा सीधा होता है। तो पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है, पीएच बढ़ रहा है मतलब बेस बढ़ रहा है, बेस बढ़ रहा है मतलब OH बढ़ रहा है। अरे हाँ क्या ना, तो OH का कंसंट्रेशन इंक्रीज। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सही बात है, रटना नहीं है, अपने माइंड में ये रखो ना, ठीक है। ओके, इसी इंफॉर्मेशन को हमारे बुक में उन्होंने ऐसे दिखाया, आप जो देखोगे ना, वो जो देखो उन्होंने कैसे लिखा है, मैंने ये एरो ड्रॉ किया है, उन्होंने थोड़ा सा यूनिक तरीके से बताया। वो यूनिक तरीका क्या है मैं आपको समझा दूं। उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने यहां से चालू किया और यहां जोड़ दिया। इस देखो ये भाग देखो, समझना, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये ज्यादा है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इधर कौन कम होता है, इधर कौन कम होता है, H प्लस, H प्लस, तो ये H प्लस, समझ गए। यहाँ ज्यादा है H प्लस एसिड, अरे हाँ क्या 0, और ये 14, अरे हाँ के ना, समझे कि नहीं समझे, और ये 7, समझे ना। तो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अरे हाँ के ना, 0 पीएच, जितना छोटा पीएच उतना बड़ा एसिड, अरे हाँ के ना, सही बात है। तो यहाँ पे H, तो ये H प्लस वाला भाग है। अच्छा बताओ, अब ये लुक एट दिस, नीचे वाला ये बढ़ रहा है OH, समझ गए। तो ये H प्लस का कंसंट्रेशन और ये OH माइनस का कंसंट्रेशन। अब वो समझना है, बुक में जो लिखा हुआ है वो बस ऐसा क्यों दिखाया गया, एक्चुअल में वो यही है जो हमने ऊपर एरो से ड्रॉ किया। बात समझ में आ गई? नोट्स में भी होगा ना, बुक में नहीं है। अरे क्या बुक में नहीं है पेत्रो, तुम क्या देख रहे हो? आंख से अंदर नाम नयन सुख, नयन सुख। कहावत है ना, नाम है शेर सिंह और सामने आज कॉकरोच, ए मम्मी नाम क्या है, शेर सिंह, बहादुर सिंह। तो भाई कैसा कैसा बोल रहे थे, क्या बोला, वो कुछ इसके नाम पे भी बोला है, भाव भाव बोला। अच्छा ये बात समझ में आ गई, क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा कुछ बातें उन्होंने और लिखी है बुक में, अब वो क्यों लिखी है आप खुद समझो। देखो मुझे बात बताओ, उन्होंने पता एक ऐसे लाइन खींची है, फिर उन्होंने ऐसे ड्रॉ किया, फिर लिखा एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, सही है ना, क्या वो सही बोल रहे हैं? एसिडिक नेचर इंक्रीज, सही बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। बस जितना छोटा पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उतना एसिड का नेचर, मतलब एसिड नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, पीएच जितना कम एसिड नेचर उतना ज्यादा। तो इधर इन शॉर्ट ये एक ही बात है, वही तो मतलब हुआ ना, इधर H प्लस बढ़ेगा मतलब क्या, एसिड बढ़ेगा, अरे हाँ के ना, मतलब वो एक ही बात को बोल रहा है घुमा फिरा के। कैसे बोल रहा है, कैसे, जैसे भानु सर हमको मैथ्स पढ़ाते हैं, भानु सर हमको गणित पढ़ाते हैं, भानु सर हमको वो विषय पढ़ाते हैं जिसमें हम कमजोर है, वो है गणित। इस सारी बातों का मतलब क्या, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। अरे भाई हाँ के ना, समझ में आई बात, ये सारी बातें वही है, मीनिंग एक ही है कि भैया इधर आओगे तो एसिड बढ़ेगा, उधर जाओगे तो बेस बढ़ेगा, ठीक है। और इधर कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर, है ना, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज। डन। तो ये वो बुक की डेफिनेशन है, और अब कुछ छोटी मोटी बातें हैं तो समझ लो। पी का मतलब होता है पोटेंस, है ना, पी पोटेंस मतलब पावर, ध्यान रखना।
ये पीएच में पी का मतलब क्या है? पावर। ठीक है, बस खुश रहो जान के। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन? जिसका पीएच 0। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन? जिसका पीएच 40। समझ गए? जिसका पीएच 0 वो सबसे मतलब जितना 0 के करीब आंसर आएगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं देखो कुछ पीएच की वैल्यू दी हुई है पीछे टेबल पे, ये पे आपको याद होनी चाहिए। गैस्ट्रिक जूस मतलब HCl, हमारे पेट का एसिड, उसका कितना पीएच है? 1.2। ओ, वेरी वेरी एसिडिक। सही है, देखो लिखा हुआ है ना। अगर अपने बुक का पेज नंबर खोलो 26 उसमें आपको टेबल दिया हुआ है कि गैस्ट्रिक जो जूस है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का कितना पीएच है? बेटा ये वो जूस नहीं है हम पीते वो, मतलब HCl जो हमारे पेट में होता है HCl, वो कितना है? 1.2, वेरी एसिडिक। लेमन जूस, लेमन जूस कितना? 2.2। वैल्यू ध्यान रखना, एग्जाम आ सकती है। 2.2। प्योर वाटर, 7.4। प्योर वाटर ना, प्योर 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 बताना। हाँ, या फिर ब्लड, हमारा ब्लड भी तो, हमारा ब्लड स्लाइटली बेसिक है 7.4। एग्जैक्टली क्या होता है? एग्जैक्ट न्यूट्रन मतलब 7। ठीक है, हमारा जो ब्लड है वो थोड़ा सा बेसिक है 7.4, स्लाइटली, बहुत माइन्यूटली। 7 कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है ना, इसका कितना है पीएच? 10, मतलब 7 से बड़ा मतलब बेस है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वेरी पावरफुल बेस, पीएच 14 है इसका, अबाउट 14 के आसपास। इससे आगे नहीं, मैक्सिमम लिमिट है। चलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? नो, स्लाइटली भी, स्लाइटली, वो बहुत इतना भी नहीं है कि वो अगर उसको रिएक्शन को चालू कर सकते, समझा ना? ओके, अब यहाँ पे एक बात बताया गया कि जो है ना, जो वीनस है, हमारे यहाँ बादल किसके होते हैं? पानी के। वीनस पे होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 पे। तो वहाँ पे बारिश नहीं, एसिड एसिड बरसता है, लिटरली एसिड की बारिश होती है, लिखा गया। ठीक है, वीनस जो प्लेनेट है, वीनस है ना, उसके एटमोस्फेयर में व्हाइट और येलोइश कलर के क्लाउड होते हैं, वो सल्फ्यूरिक। अरे लिखा अबाउट टू नो एसिड इन अदर प्लेनेट, टॉप पेज 27 पे, टॉप पे। ठीक है, ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको। अब देखो हमारे लाइफ में भी पीएच बहुत जगह यूज होता है। ओके, तो पीएच इन अवर डेली लाइफ, ये वाला टॉपिक है, ये अपन को देखना है। अब कैसे? देखो अब छोटी मोटी बातें हैं, मैं फटाफट खत्म करूंगा ये। सब सुनो, देखो अगर मैं बात करूं ह्यूमन या कोई भी जिंदा चीज, हर जिंदा चीज अपने आसपास की, देखो हमारा एक सराउंडिंग है वो है हवा, करेक्ट? हमारे अंदर हमारा ब्लड है, वो भी लिक्विड है। ठीक है, मछलियां पानी में रहती है तो उसका सराउंडिंग लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो देखो जितने भी जीव है, भले वो हम हो, प्लांट हो, कोई भी हो, उनके आसपास जो भी सराउंडिंग है, उनके अंदर जो भी वो लिक्विड फॉर्म में ब्लड है या पानी से उनका कॉन्टेक्ट है, वो उसका पीएच क्या है, वो एक फिक्स लिमिट में ही होना चाहिए। उस लिमिट से अगर ऊपर नीचे होगा तो मर जाएंगे। तो जिंदा चीजें पीएच रेंज में जी सकती है। अगर हमारी बॉडी की बात करें तो अगर हमारे ब्लड बॉडी के अंदर का जो लिक्विड है उसका पीएच 7 या 7.8 के बीच में रहे तो हमारी बॉडी सही काम करेगी, वरना बॉडी सही काम करेगी नहीं, एंड अगेन इट कैन बी डैमेजिंग ऑल्सो। ठीक है,
इसका मैं बढ़िया बताऊं बात तो आपको, एसिड रेन। एसिड रेन का क्या होता है बताएं तो सुनना, अब डिस्कशन आया तो आपको देखना पड़ेंगे। देखो, जब हम व्हीकल यूज चलाते हैं तो क्या होता है, व्हीकल में से या हम कोई भी चीज जलाते भी हैं, उसमें से बहुत सारी गैसें निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सभी गैसें ऊपर जाती है और हवा में होते हैं क्लाउड्स। क्या होते हैं? क्लाउड्स में होता है वाटर, और ये सभी वाटर से मिलके रिएक्शन करती है और बनाती सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। ये क्या है? ये क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड दे आर एसिडिक इन नेचर। कल पढ़ा था। Yes, sir. ये सभी पानी से रिएक्ट करके बनाती है एसिड। जैसे कि CO2 बनाता है कार्बोनिक एसिड, ये बनाता है सल्फोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और धीरे धीरे बाद में पानी की बजाय किसका अमाउंट बढ़ने लगता है? एसिड का। और जब उस एसिड, अभी भी कम एसिड है तो H+ आयन कम होता है, तो pH की वैल्यू कम होती है। पर अगर बहुत ज्यादा ऊपर गैस जाएगा तो बहुत ज्यादा अंदर एसिड बनेगा, और जब वो एसिड, वो जो अंदर एसिड बन रहा है ट्रबल के अंदर, उसका जो pH है वो 5.6 से लेस हो जाएगा, उससे कम आ जाए, मतलब 5.5, 5.4, 2 इतना pH हो जाए। उस समय जो बारिश होगी एक्चुअली वो पानी नहीं कहलाएगा, वो एसिड रेन कहलाएगा। इसमें वो एसिड ही है जो बरस रहा है ऊपर से। So when the pH of the rain water is less than 5.6, that is not called rain, that is called acid, और उसको बोलते हैं एसिड रेन। अब वो सीधा कहाँ जाता है? हमारे ऊपर गिरता है, पेड़ के ऊपर गिरता है। अब हमारी बॉडी जो है, बाय लक हमारे यहाँ नहीं होता है इतना, ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे होता भी है ऐसा, जंगली कुछ ऐसे इलाके देखे भी गए हैं, वहाँ पे तो लिटरली पेड़ खड़े खड़े जल जाते हैं, क्योंकि उनका एक pH रेंज है सरवाइव करने का, वो उस रेंज से बाहर चला गया है। मछलियां मर जाती है जो डैम में होती है या जो नदियों में होती है, कि वो बारिश पानी, वो जो एसिड है वो जाता है पानी में, और पानी फिर बन जाता है एसिड। और धीरे धीरे पानी का जब एसिडिटी बढ़ती घटती है तो वो मछलियां मर जाती है, तो उनके लिए हानिकारक है, ऐसा बताया। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं pH ऑफ अवर सॉइल। तो बेटा सॉइल जो होता है उसका भी pH होता है, ठीक है। सॉइल भी एक पर्टिकुलर pH में जिंदा रह सकती है। मीन्स सुनो, सॉइल का pH जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? हम सॉइल में क्या उगाते हैं? क्रॉप, और क्रॉप तो एक फिक्स pH में जिंदा रहती है। आगे तो सॉइल ना तो ज्यादा होनी चाहिए एसिडिक, ना ज्यादा होनी चाहिए बेसिक, ठीक है। और गांव में हमारे साथ है ना, साल में एक आध बार गवर्नमेंट के लोग आते हैं, हमारे सॉइल का चेक करते हैं कि सॉइल ज्यादा एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर सॉइल एसिडिक है तो हमको बोलते हैं कि आप डालो लाइम, जो आता है चूना, लाइम जो आता है, क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो डालने को बोलते हैं। और अगर ज्यादा एसिडिक है तो वो तो बेसिक है, तो वो एक्स्ट्रा एसिड को बैलेंस कर लेगा। और अगर ज्यादा बेसिक है तो बोलते हैं डालो जिप्सम, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में, तो वो अगेन सॉइल को एक्सेस को बैलेंस कर लेता है। जिप्सम एक चीज होती है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो बस ऐसा वो ये सलाह देता है। तो अगेन सॉइल का भी pH एक हेल्दी pH होना चाहिए। अब आते हैं pH ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा हमारे अंदर जो बनता है एसिड, हम सब जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना क्या जाता है? स्टमक में। हमारे स्टमक में कौन सा, वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी जिस बड़ा गैस्ट्रिक जूस कितना pH था? 1.2, उसका pH ही था 1.2, ठीक है। और यही जो pH होता है, यही हमारे खाने के अंदर के जो बैक्टीरिया होता है उसको किल करता है, सही है ना। और क्या करता है? खाने को डिसॉल्व कर लेता है अच्छे से। और जो खाना खाते हैं वो होता है सॉलिड है, एक बार एसिड में मिक्स हुआ घुल के पूरा बन जाएगा लिक्विड, है ना। फिर साथ में क्या करता है ये? इट क्रिएट एन एसिडिक मीडियम फॉर द पेप्सिन टू ब्रेक प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। याद आया कुछ? अरे थोड़ा बहुत याद आया कि नहीं आया? ठीक है, ये काम करता है। अब तो दिक्कत ये है कि हम जब कभी कभार ज्यादा ठूस लेते हैं, आज तो पानी पूरी तो ज्यादा ठूस ली, तो जब हम बहुत ज्यादा, उसी बात, अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तो हमारा स्टमक जो है उस ज्यादा खाने को पचाने के लिए ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा, और बस वही कंडीशन कहलाती है एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स वो ना खट्टी डकारें आ रही, सब वो होता भी है, बस मीन्स एक्सेस एसिड बन गया पेट में, जितना नहीं चाहिए था उससे ज्यादा बन गया। अब उसी बात है, वो हार्मफुल है बॉडी के लिए, है ना। खट्टी डकारें आती है, जी घबराता है, तो कुछ नहीं करना है, इनो पी लेने का। इट इज अ बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
पी लेने का 6 सेकंड में डकार आ जाती है, काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा है। और अब सुनो, एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज, बेटा पता है हमने पढ़ा था कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कल ही बताया था। एसिड और बेस एक दूसरे के असर को कम कर देते हैं। तो ज्यादा एसिड है तो बेस मिला दो, तो जो ज्यादा एसिड हो रहा है वो कम हो जाएगा, और ज्यादा बेस है तो एसिड मिला दो, तो हमारे पेट में ज्यादा एसिड बन गया। क्या लेंगे? बेस, उसे बोलते हैं एंटासिड। क्या बोलते हैं? एंटा। एंट मतलब एंटिक, उसके मारेगा उसको। किसको मारेगा? एसिड को। तो एसिड को मारने वाली दवा क्या कहलाती है? एंटासिड। और उसका बढ़िया एग्जांपल कौन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अरे वो भी नहीं करना है आप, जैसे होता है अपने घर पे, पता है ये वो सोडा आता है, सोडा, वो देख खाने वाला सोडा, उसकी दूसरी फाके मार लेने की रेडी, वो भी बेस है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अरे पढ़ाई तो है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट और वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का कैसे चेक करोगे? कोई नहीं बोलेगा। कैसे चेक करोगे गैस CO2 है कि नहीं है? कोई नहीं बोलेगा, रानी बोलेगी। हाउ विल यू चेक वेदर द गैस इज CO2 और नॉट? सर सुन के नहीं, किसको मिलके बनेगा? वो जो किसको नाम है सब्सटेंस का है? आंसू को मिलके बनाएगा कि रोएंगे फिर आंसू निकालेंगे? नहीं, एक खास चीज उसको बनाती मिल्की वो। और एक और तरीका है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, प्लस एक और तरीका, इट एक्सटिंग्विश द फायर। दो तरीके हैं। अच्छा कोई नहीं बोलेगा, तू बता हाइड्रोजन गैस का क्या टेस्ट? हाँ, पॉप 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 साउंड। पॉप पॉप तो किसी खास जगह से आता है। हाँ अच्छा बेटा, अब आते हैं हमारे दांतों पे। दांतों पे आते हैं। दांत बड़े काम के हैं, और भाई मेरे तो बहुत सारी कैविटी है भाई आज भी। बचपन में इतना घी गुड़ और चॉकलेट खाया ना, सच में उससे बार बार निकल रहा है। तो सुनो, अब सुनना, ध्यान सुनना। देखो, अगर हमारे में दांत की बात करूं तो हमारा दांत का शेप कैसा होता है? इट्स ऑलमोस्ट लाइक ऐसे ही होता है ना, ऐसा कुछ ऐसा ही, राइट? सही है। देखो ये सुनो, ये हमारे दांत है। हमारे दांत की अलग अलग लेयर होती है। सबसे जो टॉप लेयर है वो कहलाती है इनेमल। क्या कहलाती है? इनेमल। ये जो इनेमल है, देखो अंदर वाला पार्ट है जो इसके नीचे ना, वो सब मांसपेशियां हैं, मसल्स। वहां पे ब्लड वेसल होती है, बहुत सेंसिटिव होता है। अब ये इनेमल दुनिया के वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस से बना है, ठीक है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। ये किससे बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी अपेटाइट। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक रूप होता है ये। मैं वही लिख रहा हूँ, इट इज जस्ट नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का एक रूप है। आपको ये दोनों में ध्यान रखना है, ये नहीं लिखा तो लिख दो नोट्स में। हमारा जो दांत का इनेमल होता है, ऊपर वाला कवर, ये बहुत ही हार्ड होता है। इट इज वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। ऊपर वाला पार्ट, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ये। अब हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे चल रहा है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। अभी दिक्कत क्या होती है, जब हम खाना खाते हैं तो
उस खाने के तो एक रोटी के टुकड़े या कुछ भी है, चॉकलेट खाई तो वो जो टुकड़े हैं वो पार्ट वो दांत में चिपक गया, दांत में फंस गया। उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज खाना है। अब हमारे दांत में देखो, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एनी टाइम होता है, मुंह के अंदर बैक्टीरिया होता है। अब वो बैक्टीरिया उस खाने को खाते हैं, और जब वो उस खाने को खाते हैं तो बदले में प्रोड्यूस करते हैं एसिड, और धीरे धीरे हमारे मुंह के अंदर बनने लगता है एसिड। आप जब सुबह उठते हो तो हमारा मुंह का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, अभी क्यों नहीं होता ऐसा फिर? क्योंकि अभी तो क्या, हम पानी पीते रहते हैं, बोलते रहते, वो और थूकते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तो वो सब बैलेंस होता रहता है, वो सब गायब होता रहता है। पर शाम को तो क्या, नींद में तो पड़े हैं बस, तो वो एसिड अंदर जमता रहता है। पड़े हैं ना, और क्या करते हैं, ऐसे सोते हो, किस सोते हो, हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे कौन सोता है, कुछ होती है ऐसे। सर गर्मी में भी कोई ओढ़ के सोएगा? नहीं, महारत ही है। सर मुझे ओढ़ के सोने, मतलब ओढ़े बिना सोने नहीं, क्या बोलते हाँ, जो भी है। पूरा मुझे ताजे बोला भाई। अब सुनो, देखो ऐसा होता है कि वो जो बैक्टीरिया हमारे, अब देखो, वो बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर जो खाना है उसको कंज्यूम करते हैं, और बदले में बनाता है एसिड। धीरे धीरे हमारे माउथ के अंदर बनता है एसिड, धीरे धीरे वही एसिड का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है। बात समझ आ रही है? 5.5 से कम होगा एसिड, मतलब 5.4 इतना पहुंच जाएगा। और जब इतना पहुंचेगा बेटा, तो यही जो कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर है ये धीरे धीरे गलना स्टार्ट हो जाती है। एसिड है भाई, गला देगा उसको। अब ये गल जाती है, और जब ये गल जाती है तो क्या होता है, धीरे धीरे, देखो ऐसा समझना, इट्स लाइक, मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा फोटो बना रहा हूँ। मान लो कि ऐसा हमारा दांत का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हमारी इनेमल है, ओके, मान लो ये। अब क्या होता है, इधर देखो बेटा, पहले यहाँ पे बना एसिड, इतना इतना भाग गल गया, और यहाँ ऊपर ना चांदी पड़ गई, वो चांदी, वो ये काला काला, एक बार चांदी पड़ गई, इट इज अ चेन रिएक्शन। फिर उसको यहाँ तो उसको हटाना ही पड़ेगा, अगर नहीं हटाया तो फिर क्या होता है, बैक्टीरिया अंदर छुप जाता है, ठीक है, फिर वो अंदर बनाता है एसिड। फिर क्या होता है, अगर हम ब्रश भी करेंगे ना तो क्या होगा, वो ब्रश का जो भी चीज सामान है वो अंदर नहीं पहुंच पाएगा, और वो फिर अंदर और बनाएंगे एसिड, वो अंदर से और सड़ेगा, फिर इतना हो जाएगा वो, ठीक है, फिर ऐसे घाव पड़ जाएगा, समझ गए आप? फिर धीरे धीरे फिर वो जब कैविटी पहुंचती है हमारे मसूड़ों तक, तब जो दर्द होता है, आह, भयंकर। मैं तो खुद साक्षात भोगी हूँ इसके, बता रहा हूँ आपको, है ना। कर्म ही थे, खूब खाया गुड़, और बचपन में एक ही खुराक थी मोस्टली, रोटी और गुड़, मजा आता है। छोटे में यही बात था। अब ब्रश तो फिर होता है। तो अब समझे हैं, ब्रश तो कब किया होगा स्कूल फिर कर, कभी कभी मम्मी ने कहा था ठीक है, वो तो अभी होता है, मम्मी आज डांट लगाती है, ब्रश लगाती है, पहले कोई होता नहीं था, काम यूं ही बड़े होते थे हम, ऐसा है। तो फिर क्या होता है, दैट्स वाई हमको टूथपेस्ट, हम पता व्हाई डू वी यूज टूथपेस्ट भाई, बॉडी एसिड को कौन मारेगा, बेस, बस। तो इट्स बेसिक इन, सबसे बेस्ट तरीका, कुछ भी खाओ ना, कुछ भी खाओ, सो कुल्ला कर दो। आपने कोई चॉकलेट कंज्यूम की, रोटी खाई है, अच्छे से कुल्ला कर दो। सर वो पानी तो सर देखो मेन चीज क्या है, कुल्ला करना क्या होता है, वो भी जो पार्टिकल चिपके हैं वो जहाँ से हट जाएंगे। अब ये 100% प्योर तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा कम होता है। फिर रात को सोने से पहले एक बार ब्रश कर लो अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और सुबह पता है ब्रश कैसे करना चाहिए, हम लोग कैसे उल्टा करते हैं, रात को सोने से पहले ब्रश कर लेते हैं, और फिर सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, कोई मीनिंग नहीं बैठता। कुछ खा अगर रात को सोते समय ब्रश किया है, तो फिर सुबह उठ के कुछ खाने के बाद में फिर ब्रश करो यहाँ पर, क्योंकि वो ब्रश कर क्यों रहे हो, वो एसिड को मारने के लिए। अब आपने ऑलरेडी रात को ब्रश कर लिया था, तो ऑलरेडी बेस तो बन चुका है वो माउथ में, तो जो भी एसिड, अगर आप रात को एक बार आप ऐसे सोना, बिना ब्रश के सोना, और फिर सुबह महसूस करना अपने माउथ का टेस्ट, और फिर एक बार ब्रश करके सोना, अब दोनों फर्क महसूस होगा, क्योंकि वो जो एसिड बनेगा रात भर में, वो बेस उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसका अलग ही एक माउथ में रहता है टेस्ट, जो भी बोलते हैं। ब्रश करके क्या होगा? हाँ, अब तो देखो मतलब नहीं बैठेगा ना बेटा, आपने ब्रश क्यों किया है, वो ऐसे जो फिर वो माउथ में वो बेस रहेगा, ताकि अब जब दिन भर में खाओगे तो वो जो एसिड बन रहा है वो न्यूट्रलाइज होता रहे। सर ऐसा भाई मुझे लगता है, मेरा मानना है। सर ऐसा कर सकते हैं, रात को ब्रश करने की सुबह नहीं करें। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, पर आप फिर एक बार दोपहर के बीच में कर लेना, इतना जरूर, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ये बात है, ठीक है।
समझा? अब आता है बेटा एनिमल, कुछ जानवर होते हैं जो अपने अपने आप को बचाने के लिए भी यूज करते हैं एसिड का। तो पता है जो काटती है ये मधुमक्खियां काटती है, ये ना बहुत दर्द कर, किसको काटी मधुमक्खी कभी? ठीक है, क्यों होता है पता है? वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि इनके डंक में एसिड होता है, मिथेनॉइक एसिड। ठीक है, तो एंड स्टिंग या नेटल स्टिंग या तो कोई मधुमक्खी काट जाए या चींटी काट जाए, नेटल एक पेड़ होता है, उसके ऊपर ना बहुत बारीक बारीक काटे आते हैं, मतलब बहुत छोटे, जैसे कि अपन पता अपने अपने जो बाल बहुत छोटे होते हैं ऐसे हाथों में, तो उसको रूंगते बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, वो दिखते भी नहीं, आप जैसे ही टच किया ना हल्का चुभेगा, फिर जो जलन होती है, जंगली पौधा होता है ना, अपने आसपास बहुत उगता है ना, तो बहुत दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो एसिड छोड़ता है बॉडी में, तो ऑब्वियसली एसिड छोड़ा तो कोई दर्द तो हो गई। तो भाई इसका इसका बढ़िया तरीका क्या है? घर में जो हमारे होता है बेकिंग सोडा, इसमें तुरंत वो लगा दो। लोखंड भी घसते हैं, क्यों? क्योंकि एसिड रिएक्ट विथ मेटल और एसिड खत्म हो जाएगा, इसीलिए लोखंड लगाते हैं। और बेस्ट तरीका है, आप बेस लगा। बेस क्या है? बेसिक अपना घर का बेकिंग सोडा जो है, वो सोप लगा दो। यूरिन नहीं, मत भाई, आई डोंट नो यूरिन, मैंने तो सुना नहीं है, नहीं आई डोंट नो, अगेन यूरिन का मुझे नहीं मालूम। हाँ इतना मालूम है, चोट लगने पे यूरिन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को खत्म कर लेता है, जम्स को किल कर लेता है। ये प्रॉपर्टी तो होती है, पर आई डोंट नो द प्रॉपर्टी, जम किलिंग प्रॉपर्टी होती है, पर ये ऐसी वाली प्रॉपर्टी मुझे नहीं नहीं भाई ऐसा है, चोट लगने पे तो भाई हमने भी ये किया हुआ आइडिया। एक बार हम छोटे थे, तो वो गांव में ना 2 रुपए मिलता था अड्डिया मतलब छोटी साइकिल, और 5 रुपए दोगे ना तो 1 घंटे तक आप चला सकते हो, फिर वापस रख दो, ऐसा होता था। एक बार ऐसे ही मेरा दोस्त ऐसे अड्डिया लेके जाते थे, नया नया चढ़ता साइकिल चलाने का फुल स्पीड में। अब क्या है कि छोटे से तो सीन था, तो वो बैलेंस तो फिर जानते हो, हैवी ड्राइवर, मतलब गिरे नहीं, टूटे, ऐसा बोल रहा हूँ। उस दिन हम गिरे थे, हम टूटे थे, और क्या उसमें जो फैन था उसके बाद साइकिल का बेटा लोखंड आता है, वो लोखंड यहाँ घुस गया ऐसे, तो इतना अंदर चला गया, खून मतलब नल की तरह खून निकल रहा उसके यहाँ से, ऐसे मतलब इतना स्पीड से, कुछ भी करके हार बहुत देर बाद तो थोड़ी ब्लीडिंग कंट्रोल में, थोड़ा धीरे वो हो जाता, नॉर्मली ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। किस्मत भी अच्छी थी कि कोई बड़ी आर्टरी पे चोट नहीं लगी, वरना वो ब्लीडिंग कंट्रोल होती भी नहीं। फिर अब क्या करना, देसी इलाज, चल भाई ऊपर विसर्जन किया, फिर ऊपर कपड़ा वपड़ा बांध दिया और लेके आए घर पे लेके आने के बाद हॉस्पिटल लेके गए, फिर वहां पे उसके टाके वाके भी आए उसके, ये बहुत गहरा और ज्यादा घाव हो गया था। तो भाई ऐसा ही इमरजेंसी में अच्छा है। आपने अगर मैन वर्सेस वाइल्ड देखा हो, उसमें भी वो बैरी गिल्स जो होता है उसके चोट लगती है, पता है वो अपने साथ में अभी भी बहुत सारे होते हैं, सेलिब्रिटी को लेके जाता है, तो एक लेडी सेलिब्रिटी होती है ना। और एक बार सर अक्षय कुमार कौन होता है, अक्षय कुमार के साथ उसमें एक होता है कोई, तो है ना, तो वो अभी है ना पीएम मोदी उनको भी साथ लेके गया हुआ है। बहुत एक कोई जेंट्स गेस्ट था उसका, आई डोंट नो, वो फॉरेनर था, वो साथ में गया, चोट लगी इसके इसी के होस्ट के, तो फिर वो चलो भाई उसको ब्लर कर देते हैं इस पोर्शन को। हाँ पर ऑब्वियसली इलाज तो है ना उसका। ठीक है, अब देखो आपके बुक में ये टेबल दी हुई है, इधर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेगर जो हमारे घर पे होता है वो होता है एसिडिक एसिड, कोई नहीं बोलेगा एसिडिक एसिड, दूसरा नाम क्या एसिडिक एसिड का दूसरा नाम इथेनोइक एसिड, CH3COOH। हाँ, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टार्मरिक मतलब इमली, टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड दही, लैक्टिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, एंड यहाँ नेटल स्ट्रिंग या फिर बी मधुमक्खी की स्ट्रिंग मतलब डंक, उसमें होता है मिथेनोइक एसिड। क्लियर है? ये सब नाम ध्यान रखना। हाँ। अब एक पार्ट बचा है, एक लेक्चर लगेगा इसमें, वो है सॉल्ट वाला। अब सुनो, इसमें अपन अभी वो स्कूल में चला साइंस में
अभी हमारा लाइट चालू किया ना। हाँ, तो अपन क्या अब सुनो, देखो कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है वो थ्योरी बात है, तो कोई डिस्कशन है नहीं इतना कोई खास। ओके, अपन को भी इसमें लेक्चर लगेंगे पर इतना भी नहीं लगेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो संडे आ रहा है इस संडे को साइंस के लेक्चर लेंगे, ये अपन अभी स्कूल से बहुत पीछे है, यस यस सर। तो अब इतना पीछे रहना नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि खत्म होते ही अपन एक एक चैप्टर पीछे चलता है, दो पीछे ना हो जाए, ठीक है, ताकि अपना जो टेस्ट भी आ रहा है अगले मंथ में अपना राउंड, उसकी तैयारी करनी है, ठीक है, और प्रॉपर समय पे खत्म हो जाए तो अच्छा ही है। 4 पे 17 9 को रखा है होने के बर्थडे के दिन। अच्छा एक हमें मिनट, पार्टी में जाना था होमवर्क तो मैंने भेजा नहीं है, मोदी बर्थडे ओके, टेस्ट हो गए थे। टेस्ट हो गए, टेस्ट नहीं टेस्ट पेपर, तब पेपर हुए थे, पेपर निभा दिए हुए हैं। तो चलेगा वो। ठीक है, ओके निद्रा प्रियंका समझ में आ गया आज का पूरा, बंद कर दे बेटा।